तो आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा? पहले हमने जाना प्लास्टिड के बारे में। प्लास्टिड एक ऐसी सेल ऑर्गेनल है जो सिर्फ प्लांट्स में देखने को मिलते हैं, एनिमल सेल के अंदर नहीं। प्लास्टिड जो है, प्लास्टिड डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल। प्लास्टिड का अपना राइबोसोम और अपना डीएनए होता है। लेकिन अगर हम प्लास्टिड की बात करें, प्लास्टिड के दो टाइप्स होते हैं। एक होता है क्रोमोप्लास्ट जो कलर्ड प्लास्टिड होता है, दूसरा होता है ल्यूकोप्लास्ट जो कलरलेस प्लास्टिड होता है। फिर हमने वैक्यूल के बारे में जाना। वैक्यूल इज अ सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल। वैक्यूल जो है ये ऑक्यूपाई करता है 50 to 90% ऑफ द सेल वॉल्यूम इन केस ऑफ प्लांट सेल। लेकिन एनिमल सेल में या तो वैक्यूल एब्सेंट होगा या अगर प्रेजेंट होंगे भी तो स्मॉल साइज के वैक्यूल्स, एक से ज्यादा मल्टीपल वैक्यूल्स देखने को मिलते हैं एनिमल सेल्स के अंदर। और ये जो वैक्यूल होता है इसका क्या काम होता है? ये स्टोरेज का काम करता है प्लांट सेल के अंदर। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल डियर स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था गोल्गी अपैरेटस और माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। तो आज हम अनदर सेल ऑर्गेनल के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो जो दो नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल जो हमारे है दैट इज प्लास्टिड। देखिए, प्लास्टिड एक ऐसी सेल ऑर्गेनल है विच इज़ प्रेजेंट ओनली इन प्लांट्स। प्लांट्स में जो है प्लास्टिड देखने को मिलती है, एनिमल सेल में प्लास्टिड नहीं पाई जाती है। अब ये जो प्लास्टिड होती है इट इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल। जैसे न्यूक्लियस के पास दो मेम्ब्रेन्स होते हैं, ऐसे ही माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी दो मेम्ब्रेन्स होते हैं। सिमिलरली प्लास्टिड आल्सो कंटेन्स टू मेम्ब्रेन्स। प्लास्टिड के पास भी दो मेम्ब्रेन्स होते हैं। जैसे न्यूक्लियस के पास अपना डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं, ऐसे ही माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी अपना डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं, ऐसे ही प्लास्टिड के पास भी अपने डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं। यानी अब आपने क्या देखा? प्लास्टिड जो है, प्लास्टिड इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट ओनली इन प्लांट्स। ये प्लांट्स में ही पाया जाता है, एनिमल सेल में प्लास्टिड जो है प्लास्टिड नहीं देखने को मिलते हैं। और प्लास्टिड जो है इट कंटेन्स इट्स ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा प्लास्टिड इट इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल which is present in plants। ये किन में देखने को मिलते हैं? प्लास्टिड्स प्लांट्स में देखने को मिलते हैं। अब ये जो प्लास्टिड्स होते हैं these contain प्लास्टिड्स contain its own DNA and ribosomes। प्लास्टिड के पास जो है अपने डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं। जैसे न्यूक्लियस के पास अपना डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं, वैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी अपना डीएनए और राइबोसोम्स होता है, ऐसे ही प्लास्टिड के पास भी अपना डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं। अब ये जो प्लास्टिड होता है, प्लास्टिड इट हैज टू टाइप्स। प्लास्टिड के दो टाइप्स होते हैं, दो किस्म के प्लास्टिड पाए जाते हैं प्लांट्स में। फर्स्ट वन इज जिसको हम बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट एंड सेकंड वन इज ल्यूकोप्लास्ट। दो किस्म के प्लास्टिड देखने को मिलते हैं प्लांट्स में। फर्स्ट वन इज क्रोमोप्लास्ट एंड अनदर वन इज ल्यूकोप्लास्ट। अब ये जो क्रोमोप्लास्ट होता है इट इज अ कलर्ड प्लास्टिड, यानी कि जो कलर्ड प्लास्टिड हमें देखने को मिलता है प्लांट्स में दैट इज क्रोमोप्लास्ट। और ल्यूकोप्लास्ट जो होता है इट इज अ कलरलेस प्लास्टिड। ये कलरलेस प्लास्टिड होता है जो हमें प्लांट सेल के अंदर देखने को मिलता है। ये जो क्रोमोप्लास्ट होता है इसका एक किस्म है जिसको हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो होता है, क्लोरोप्लास्ट इज अ टाइप ऑफ क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट का एक टाइप है जिसको हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट एक ऐसी सेल ऑर्गेनल है जहां पर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। प्लांट्स में क्लोरोप्लास्ट जो होता है, दिस क्लोरोप्लास्ट कंटेन पिगमेंट। इस क्लोरोप्लास्ट के पास पिगमेंट होता है जिस पिगमेंट को हम बोलते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल नाम आपने सुना होगा अपने अर्ली क्लासेस में। ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है इसके पास पिगमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल। ये जो क्लोरोफिल होता है ये एब्जॉर्ब करता है लाइट एनर्जी, और फिर जो लाइट एनर्जी सनलाइट एनर्जी होती है वो फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल होती है। क्लोरोप्लास्ट ये ऐसी सेल ऑर्गेनल है जहां पर फोटोसिंथेसिस होती है। यानी यहाँ पर मैं लिखूंगा इट इज अ साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जो है वो कहां पर देखने को मिलती है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर। तो क्लोरोप्लास्ट जो है, अब
अगर हम इसका स्ट्रक्चर भी देखेंगे थोड़ा बहुत, क्लोरोप्लास्ट के पास पहली बात तो दो मेम्ब्रेन्स होते हैं। ये है क्लोरोप्लास्ट के दो मेम्ब्रेन्स, ठीक। अब क्लोरोप्लास्ट के अंदर हमारे पास ऐसे कुछ स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं, इनको हम बोलते हैं ग्रेना। अगर हम एक की बात करेंगे, इसको हम बोलेंगे थाइलाकॉइड। क्या बोलेंगे? थाइलाकॉइड। ये जो इन दो ग्रेना को कनेक्ट करता है, इसको हम बोलते हैं स्ट्रोमल लैमेले। अब ये जो स्पेस पाई जाती है, देखने को मिलती है हमें क्लोरोप्लास्ट के अंदर, इसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा। ये है आपका क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर। यहाँ पर क्लोरोफिल पाया जाता है। वो क्लोरोफिल जो है एब्जॉर्ब करता है सनलाइट एनर्जी को, और यहीं पर जो हमारी फोटोसिंथेसिस होती है, लाइट रिएक्शन, डायरेक्ट रिएक्शन आप पढ़ोगे 11th क्लास में, ठीक। यानी कि साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस कौन होती है? क्लोरोप्लास्ट इज अ टाइप ऑफ क्रोमोप्लास्ट, और क्रोमोप्लास्ट जो है कलर्ड प्लास्टिड है। कलर्ड प्लास्टिड में एक किस्म है जिसको हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट कंटेन है ग्रीन पिगमेंट, जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल क्या काम करता है? एब्जॉर्ब करता है सनलाइट एनर्जी को। इट इज बिकॉज ऑफ क्लोरोफिल दैट ग्रीन्स अपीयर लीव। जो लीव्स अपीयर ग्रीन, जो लीव्स का कलर होता है वो ग्रीन होता है। क्यों होता है? बिकॉज ऑफ क्लोरोफिल की वजह से हमारे जो लीव्स होते हैं वो ग्रीन कलर, उनका कलर ग्रीन होता है, ठीक। ये जो ल्यूकोप्लास्ट होता है, इसका क्या फंक्शन होता है? ये प्लांट में स्टोरेज का काम करते हैं, स्टोरेज ऑफ स्टार्च, प्रोटीन्स, अमाइनो एसिड्स एटसेट्रा। इन चीजों को ये जो है स्टोर करता है। कौन? ल्यूकोप्लास्ट, जो कलरलेस प्लास्टिड है। ये था आपका प्लास्टिड में आपने क्या देखा? प्लास्टिड एक ऐसी सेल ऑर्गेनल है जो प्लांट्स में देखने को मिलती है, एनिमल सेल के अंदर नहीं। प्लास्टिड में दो मेम्ब्रेन्स पाए जाते हैं, यानी कि इट्स अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल। प्लास्टिड कंटेन्स इट्स ओन राइबोसोम्स एंड डीएनए। प्लास्टिड का अपना डीएनए और राइबोसोम पाया जाता है। प्लास्टिड के दो टाइप्स होते हैं प्लांट्स के अंदर। पहला वाला क्रोमोप्लास्ट जो कलर्ड प्लास्टिड होता है, सेकंड वन इज ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस प्लास्टिड होता है। क्रोमोप्लास्ट जो होता है, जो कलर्ड प्लास्टिड होता है, इट कंटेन क्लोरोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट का ये एक टाइप है क्लोरोप्लास्ट जो है इट्स अ साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्लोरोप्लास्ट ऐसी सेल ऑर्गेनल है जहां पर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस देखने को मिलती है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर हमारा ग्रीन पिगमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल की वजह से ये हमें लीव जो है ग्रीन देखने को मिलते हैं। जो भी ग्रीन पार्ट होता है प्लांट में, ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट कंटेन क्लोरोफिल की वजह से ही वो हमें ग्रीन दिखते हैं। क्लोरोफिल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट एनर्जी। जो क्लोरोफिल होता है ये सनलाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, और फिर वो सनलाइट एनर्जी को जो है इस्तेमाल किया जाता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में। और ये जो क्लोरोप्लास्ट में एक्चुअली फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। जैसे रेस्पिरेशन की प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, वैसे ही क्लोरोप्लास्ट की प्रोसेस कहाँ पर होती है? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कहाँ पर होती है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर। और ल्यूकोप्लास्ट जो होता है इट्स अ कलरलेस प्लास्टिड है। तो ये क्या काम करता है? प्लांट सेल के अंदर स्टोरेज का काम करता है, जैसे प्रोटीन्स, अमाइनो एसिड्स और स्टार्च जैसे चीज़ों को स्टोर करता है ल्यूकोप्लास्ट। अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे और आगे हम देखेंगे नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल जो है हमारे पास, दैट इज वैक्यूल्स के बारे में जानेंगे। ये आपने लिखा होगा, होप सो। चलिए वैक्यूल्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे हम। वैक्यूल एक ऐसी सेल ऑर्गेनल है जिसके पास एक ही मेम्ब्रेन होता है। देखो, तीन ऐसी सेल ऑर्गेनल है जिसके पास दो मेम्ब्रेन्स होते हैं, जिनके पास दो मेम्ब्रेन्स होते हैं। फर्स्ट वन इज न्यूक्लियस के पास दो मेम्ब्रेन्स है। सेकंड वन इज माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी दो मेम्ब्रेन्स है। थर्ड वन इज प्लास्टिड के पास भी दो मेम्ब्रेन्स है। और ये जो तीन सेल ऑर्गेनल है, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड, these contain its own DNA एंड राइबोसोम। उनके पास अपना DNA और राइबोसोम्स होते हैं। ये जो वैक्यूल होता है, इट इज अ सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल। इसके पास एक ही मेम्ब्रेन होता है। यहाँ पर मैं लिखूंगा, इट इज अ सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल।
अब अगर आप प्लांट सेल्स की बात करेंगे, प्लांट सेल्स में बहुत लार्ज सेंट्रल वैक्यूल देखने को मिलता है, जो सेल का तकरीबन 50 to 90% वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। यानी प्लांट सेल्स के अंदर लार्ज सेंट्रल वैक्यूल देखने को मिलता है। लेकिन एनिमल सेल्स की अगर हम बात करेंगे, एनिमल सेल्स में या तो वैक्यूल एब्सेंट होगा या मल्टीपल वैक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, लेकिन वो छोटे होंगे। यानी कि वैक्यूल जो होता है, वैक्यूल ऑक्यूपाइज अबाउट 50 to 90% ऑफ द सेल वॉल्यूम इन केस ऑफ प्लांट्स। हाउएवर इफ आई टॉक अबाउट एनिमल्स की अगर हम बात करेंगे, एनिमल्स में वैक्यूल या तो एब्सेंट होगा या मल्टीपल वैक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, लेकिन उनका जो साइज होगा वो बहुत स्मॉल होगा, वैक्यूल्स का साइज एनिमल सेल के अंदर। अब ये जो वैक्यूल होता है, इसके हम फंक्शन इसके अच्छा, अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक सेल को ड्रा करूँ, अगर मैं एक प्लांट सेल को ड्रा करूंगा, प्लांट सेल के आउटर कवरिंग जो होते हैं इसको हम बोलते हैं सेल वॉल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। यहाँ पर बहुत बड़ा सेंट्रल वैक्यूल देखने को मिलता है। ये सेंट्रल वैक्यूल जो होता है, ये वैक्यूल सेल की 50 to 90% वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करता है। इसलिए जो न्यूक्लियस होता है प्लांट सेल के अंदर, इट इज शिफ्टेड एट द पेरिफेरी। न्यूक्लियस साइड में जाता है, न्यूक्लियस सेंटर में नहीं होता है प्लांट सेल के अंदर। इन मोस्ट ऑफ द प्लांट सेल्स न्यूक्लियस सेंटर में नहीं होता है। ठीक, अगर हम एनिमल सेल की बात करेंगे, एनिमल सेल में न्यूक्लियस सेंटर में होता है, क्योंकि वैक्यूल्स या तो एब्सेंट होंगे या छोटे प्रेजेंट होंगे, तो न्यूक्लियस पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है, न्यूक्लियस सेंटर में ही देखने को मिलता है हमारे एनिमल सेल्स के अंदर। और प्लांट सेल्स में न्यूक्लियस इज प्रेजेंट एट साइड्स और पेरिफेरी। ठीक, यहाँ पर मैं लिखूंगा इन केस ऑफ प्लांट सेल वैक्यूल occupies about 50 to 90% of the cell volume। 50 to 90% of the cell volume जो है ऑक्यूपाई करती है प्लांट सेल में कौन, वैक्यूल। तो अब अच्छा, एनिमल्स की अगर हम बात करेंगे, हाउएवर यहाँ पर मैं लिखूंगा हाउएवर एनिमल्स कंटेन मल्टीपल, एक से ज्यादा स्मॉल वैक्यूल्स, एक से ज्यादा छोटे वैक्यूल्स देखने को मिलते हैं। इन सम केसेस, यहाँ पर मैं लिखूंगा इन सम केसेस, इन केस ऑफ एनिमल सेल्स वैक्यूल्स और एब्सेंट। वैक्यूल जो होते हैं ये एब्सेंट होते हैं। क्लियर। अब ये जो वैक्यूल होता है, वैक्यूल का जो ये मेम्ब्रेन होता है, वैक्यूल के मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं टोनोप्लास्ट। वैक्यूल के मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट। अब ये वैक्यूल क्या काम करता है, सेल में जिन चीजों का अमाउंट ज्यादा होता है, यानी कि जो चीजें सेल यूज नहीं करती है, यानी कि जो एक्सेस अमाउंट में होते हैं सेल के अंदर, उन चीजों को स्टोर किया जाता है वैक्यूल के अंदर, यानी कि इट एक्ट्स एज अ स्टोरेज सैक ऑफ द सेल। और किन चीजों को ये स्टोर करता है, जैसे शुगर्स को ये स्टोर करता है, अमाइनो एसिड्स को ये स्टोर करता है, प्रोटीन्स को ये स्टोर करता है, ऐसे ही ऑर्गेनिक एसिड्स को भी ये स्टोर करता है कौन, वैक्यूल। और वैक्यूल में जो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट हमें देखने को मिलता है अक्रॉस द टोनोप्लास्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट यानी कि देखो, वैक्यूल में ऑलरेडी चीज़ों की कंसंट्रेशन, जैसे अमाइनो एसिड, प्रोटीन वगैरह की कंसंट्रेशन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा होती है, फिर भी अगर सेल के अंदर कोई चीज़ यूज नहीं होगा, इनको किस में डाला जाता है, वैक्यूल के अंदर। ठीक, अब क्या होता है, सेल के अंदर अगर किसी चीज़ की कंसंट्रेशन कम है, ऑलरेडी वैक्यूल के अंदर बहुत ज़्यादा मिकदार में वो चीज़ हमें देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर अमाइनो एसिड की कंसंट्रेशन सेल के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर कम है, और वो अमाइनो एसिड सेल अब अभी यूज नहीं करेगा। ठीक, यानी कि अभी अमाइनो एसिड की जरूरत नहीं है सेल को, तो सेल क्या काम करेगी, सेल इस अमाइनो एसिड को स्टोर करेगी कहां पर, वैक्यूल के अंदर। लेकिन ऑलरेडी वैक्यूल के अंदर अमाइनो एसिड बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पर मूवमेंट होती है फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, यानी कि कम से ज्यादा मूवमेंट होती है। इसको हम बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसको हम बोलते हैं मूवमेंट ओकर्स फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, यानी कि अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। इट्स अ टाइप ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट जिसमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। यहाँ पर मैंने अमाइनो एसिड की एग्जांपल ली, आप शुगर की एग्जांपल भी ले सकते हो। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल सेल साइटोप्लाज्म के अंदर शुगर ज्यादा है, वैक्यूल के अंदर ऑलरेडी शुगर की कंसंट्रेशन साइटोप्लाज्म के अंदर शुगर कम है,
वैक्यूल के अंदर ऑलरेडी शुगर की कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है, तो शुगर भी मूव करेगा फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। जब ये शुगर मूव होगा फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन तो इसमें एनर्जी की जरूरत पड़ेगी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इट इज आल्सो ए टाइप ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट, यानी कि वैक्यूल में जो है मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस होता है फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन विद इन द वैक्यूल एंड इट रिक्वायर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इट इज अ टाइप ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट इन which movement occurs against the concentration gradient, यानी कि from low concentration to high concentration, क्योंकि ऑलरेडी वैक्यूल के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में चीजें होती हैं, सबस्टेंसेस होती है जैसे शुगर्स, अमीनो एसिड वगैरह, जिनको ये वैक्यूल जो है स्टोर करता है। ठीक, तो यहां पर मैं लिखूंगा पहले मैं यहां पर लिखूंगा द मेम्ब्रेन ऑफ द वैक्यूल, the membrane of the vacuole is called tonoplast, tonoplast। वैक्यूल के मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं बच्चा, टोनोप्लास्ट। अच्छा, वैक्यूल में क्या होती है, वैक्यूल में एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स takes place, एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स टेक्स प्लेस विच रिक्वायर्स एनर्जी, जिसमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है, विच रिक्वायर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एटीपी के फॉर्म में एनर्जी लगती है इन चीजों को वैक्यूल के अंदर पहुंचाने में। ठीक, एटीपी यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये आप लिखो, ये आप नोट करो, तो हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो वैक्यूल जो है, वैक्यूल का क्या काम होता है, वैक्यूल एक्ट्स एज ए स्टोरेज सैक। ये प्लांट सेल में क्या काम करते हैं, स्टोरेज का काम करते हैं, एज ए स्टोरेज सैक फॉर किन चीज के लिए, शुगर्स, ऑर्गेनिक एसिड्स, अमीनो एसिड्स, प्रोटीन्स एटसेट्रा। इन चीजों को जो है हमारा वैक्यूल स्टोर करता है। और मूवमेंट कैसी होती है, मूवमेंट अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होती है फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन विद इन द वैक्यूल। ठीक, अब ये जो वैक्यूल होता है अमोबा में हमारे पास जो है, अमोबा में फूड वैक्यूल हमें देखने को मिलता है, फूड वैक्यूल यानी कि अमोबा जब इनगल्फ करता है फूड अपने स्यूडोपोडिया को इस्तेमाल करके। ठीक, जब अमोबा इनगल्फ करता है फूड, तो वो फूड कहाँ पर पहुंचता है, वैक्यूल के अंदर। वैक्यूल में जो है अमोबा में फूड डाइजेस्ट फिर होता है, यानी कि अमोबा में हमें फूड वैक्यूल देखने को मिलता है। इन सम केसेस कंट्रैक्टाइल वैक्यूल कैन आल्सो बी प्रेजेंट इन ऑर्गेनिजम्स। कंट्रैक्टाइल वैक्यूल, ये है कुछ किस्म के वैक्यूल जो ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलते हैं। यानी कि आज के लेक्चर में आपने दो सेल ऑर्गेनिज्म के बारे में जाना, फर्स्ट वन इज प्लास्टिड, सेकंड वन इज वैक्यूल। प्लास्टिड जो होता है प्लांट्स में देखने को मिलता है, जो डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल है, और अपना डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं प्लास्टिड के अंदर। प्लास्टिड के फिर फर्दर दो टाइप्स होते हैं, एक होता है क्रोमोप्लास्ट, सेकंड वन इज ल्यूकोप्लास्ट। और वैक्यूल जो है, वैक्यूल सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल है। प्लांट्स में ये 50 to 90% ऑफ द सेल वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, लेकिन एनिमल्स में या तो वैक्यूल एब्सेंट होगा, या अगर प्रेजेंट होंगी भी एक से ज्यादा, लेकिन स्मॉल वैक्यूल्स देखने को मिलते हैं। जब प्लांट्स में वैक्यूल सेंटर में पूरी जगह लेता है तो न्यूक्लियस शिफ्ट्स एट द पेरिफेरी, लेकिन एनिमल्स में जो है न्यूक्लियस इज प्रेजेंट एट द सेंटर सिंस स्मॉल वैक्यूल्स आर प्रेजेंट इन केस ऑफ एनिमल सेल। और ये जो वैक्यूल होता है, इसका क्या काम होता है प्लांट सेल के अंदर, ये स्टोरेज का काम करती है। अमीनो एसिड, शुगर वगैरह, प्रोटीन्स को जो है ये स्टोर करता है वैक्यूल। और वैक्यूल में कौन सा ट्रांसपोर्ट होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में हम सेल को कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।